प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, आप लोग खुश नहीं लग रहे मुझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूं, और जितने मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहे हैं उन सभी का यीशु के नाम में स्वागत है। क्या हम ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। ओके, दिस टाइम मैं चाहता हूं कि आपके पास जितने भी लोग हमारे साथ हैं और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने घरों में इसको कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द प्लान ऑफ गॉड, कि हम परमेश्वर की योजना में कैसे मूव होते हैं। ओके, सो इस छोटी सी एक्टिविटी को हम आज करेंगे और इसके बाद हम संदेश में जाएंगे, ताकि हम समझने पाए कि हम परमेश्वर की योजना में कैसे मूव होते हैं। सो मैं चाहता हूं कि ब्रदर शशांक हेल्प करे कि ये व्हाइट पेपर आपके पास पहुंचाया जाए, उसे गौर से देखो। ओके, जल्दी जल्दी हर किसी के हाथ में पहुंचाया जाएगा ये व्हाइट पेपर। एंड देन विद दिस व्हाइट पेपर, जो घरों में हमें अटेंड कर रहे हैं सभा को, मैं उनको भी इनकरेज करूंगा, इफ यू कैन हैव दिस व्हाइट पेपर या कोई भी पेपर आपके हाथ में रहे, सो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। ओके, फोल्ड दिस पेपर। और एक मिनट, फोल्ड करने से पहले ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। एक भी बार आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। ओके, अपनी आंखें खोले बिना जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसा वैसा आपको करना है। ओके, रेडी? जो तैयार है बोलो यीशु मसीह की, जो नहीं तैयार है वो भी बोलो यीशु मसीह की। अरे वाह, हालेलुया। ओके, सो लेट अस लर्न हाउ टू मूव इन द प्लान ऑफ गॉड। ठीक है, और उदाहरण के तौर पर या इस इलस्ट्रेशन के लिए या इस गेम के लिए समझ लो, इसको मैं खेल बोलूंगा। इस खेल के लिए मानो मैं परमेश्वर हूं और आप वो है जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। ठीक है, ठीक है। सो तैयार है? ओके, सो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है, हर कोई अपनी आंखें बंद कर लेगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में चीटिंग नहीं चलती। ठीक है, और हम तो चर्च में बैठे हैं, हम तो ऑनलाइन देख रहे हैं। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू और टीचिंग यू। वी आर मूविंग इन द प्लान ऑफ गॉड एंड दिस टाइम गॉड इज स्पीकिंग टू यू। जैसे आपने बोला कि इस गेम के लिए मैं परमेश्वर हूं, सो गॉड इज स्पीकिंग टू यू हाउ टू मूव इन द प्लान ऑफ गॉड। ओके, अब इस पेपर को फोल्ड कर लें। पहला फोल्ड, दूसरा फोल्ड ऊपर से नीचे, तीसरा फोल्ड, चौथा फोल्ड। अब इसके राइट सिरे को आपको कट करना है, छोटा सा। अब आप दांत से करो, कैसे करो, नहीं, उसका एक टुकड़ा निकालना है आपको राइट कॉर्नर का। ओके, अब लेफ्ट कॉर्नर का। आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे। और कचरा अपने पॉकेट में डालो भाई, कचरा अपने पॉकेट में डालो, नीचे मत फेंको। ओके, अब नीचे बाजू के राइट कॉर्नर, अब इसका पहला फोल्ड खोलना है और उसके सेंटर से कट करना है बिना देखे। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ बस मेरे को सलाह मत मांगो, मैं जो बोल रहा हूँ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, अपनी आंखें बंद करके बिना चीटिंग करे। कि जो अपनी आंखें खोल रहा है वो परमेश्वर सब देख रहा है यहाँ से। ओके, अब सबसे दूसरे फोल्ड पर जाएंगे, दूसरे फोल्ड पर जाएंगे, जो चूक गए वो चूक गए, दूसरे फोल्ड पर जाएंगे, दूसरे फोल्ड पर जाकर राइट सिरे का कॉर्नर फाड़ेंगे। राइट सिरा ऊपर का, लेफ्ट सिरा नीचे का फाड़ना है। ओके, अब जो बीच वाला भाग है, बीच वाले भाग के राइट कॉर्नर, अब वो आप
इस समय आंख बंद करके, ओके, नाउ ओपन योर आईज एंड लुक एट गॉड। मतलब अपने पास्टर के पास देखो बाबा, उसमें से मत देखो, मेरे पास देखो, उसमें से देख रहे, छेद में से। ओके, अब पूरा बंद करेंगे, जैसा बंद मैंने करने बोला था। हमने 4 फोल्ड किए थे। ओके, आई वांट समबडी हु कैन कम हियर, मे बी दर्शन। शाबाश, आओ अपना पेपर लेके। ओके, बहन दर्शन हमारे पास है। 4 फोल्ड थे आपके, 4 फोल्ड बंद करो ना। ओके, यू कम, विवेक, wear your mask because I am unable to wear because I'll be speaking. Hold this mic. Okay. अच्छा, ऐसे छोड़ दो, आप दोनों खोलेंगे मेरे साथ। तो हम पहला, हर कोई ऐसा ऊंचा उठाएंगे, पहला फोल्ड खोलेंगे। ओके, नाउ दिस इज गॉड्स प्लान। ये परमेश्वर की योजना है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता था। ओके, दर्शना की योजना देखो, जो दर्शना अच्छे से ऐसा दोनों तरफ से, हाँ, ये देखो मेरी योजना देखो क्या थी, उसने कैसा फाड़ा और इसने कैसा फाड़ा। ओ माय गुडनेस, कैमरा में आओ, इसको थोड़ा कवर कर बाबा। हाँ, ठीक है। आप दूसरा फोल्ड खोलेंगे, ये मेरा प्लान है। अब इसको आड़ा करता हूं मैं, ठीक है। ये मेरी योजना देखो, दर्शना की, दर्शना का काम करने का। उसने कैसा सुना, विवेक ने कैसा सुना। अंडरस्टैंड दिस। आप तीसरा फोल्ड खोलेंगे। हाँ, ना आई एम गॉड। ओके, मेरी योजना देखो, दर्शना की, ये तो पूरा ही पूरा है। ओके, आप फाइनल फोल्ड खोलेंगे। फाइनल फोल्ड, हमारे पेपर के छेद देखो और सिस्टर दर्शना के। ये तो पता नहीं खुदा जाने क्या किया है आज, क्या इरादे से आया था। यस, क्या कठिन था, समझने में थोड़ा कंफ्यूज। बस, थैंक यू सो मच। नाउ लुक एट माय पेपर। थैंक यू, यू कैन सिट। लुक एट माय पेपर। मेरे पेपर की ओर देखो और अपने पेपर के पास देखो। मेरे पेपर का डिजाइन देखो, अपने पेपर का डिजाइन देखो। क्या मैं इसमें आपको यह बोलूं कि आप बहरे हैं? क्या इसमें मैं आपको यह बोलूं कि आप नासमझ है? क्या इसमें मैं आपको बोलूं कि आप आज्ञाकारी थे या आपने आज्ञा का पालन नहीं किया? आपने सब कुछ किया जो मैंने बोला था, लेकिन बावजूद इसके मेरे डिजाइन और आपके डिजाइन में फर्क क्यों है? That's where let us open to the Bible. आइए हम समझेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या कहता है। मैं तुरंत उसमें से होकर के उस वचन की ओर जाऊंगा जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता। ओके, यिर्मयाह उसका 29 उसका 11। And all those who are watching me online, you can see your paper how you have cut it. So जो मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन वो मेरे लिए टाइप कर सकते हैं। The book of Jeremiah chapter 29 verse 11. यिर्मयाह उसका 29 उसका 11। जी बहन दर्शना हमारे लिए पढ़ दें। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। हाँ, क्या यहोवा की क्या है? यह वाणी जोर है। से बोलो। हाँ, यहोवा की ये वाणी है। सबसे पहली बात, वाणी सुनने के लिए हमको कान की आवश्यकता है। ओके, आपने ये सुना था कि नहीं सुना था जो मैंने आपको हर एक कॉर्नर का नाम बताया था? राइट ऊपर से फाड़ो, लेफ्ट नीचे से फाड़ो, बीच से फाड़ो, दांत से फाड़ो, नाखून से फाड़ो। जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसको कट करने के लिए आप उसको इस्तेमाल करो, लेकिन कट वैसा ही करो जैसा मैंने बोला था। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। ये कल्पना है परमेश्वर की। हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये परमेश्वर की कल्पनाएं हैं आपके विषय में कि बेटा इस दिन तुझे ये काम करना होगा, वो साल तुझे वो काम करना होगा, इस महीने के पहले सप्ताह तुझे ये काम करना होगा, साल के पहले महीने के पहले दिन में तुझे ये काम करना होगा। परमेश्वर ने वेरी पर्टिकुलरली आप में से, मुझ में से हर एक को वो योजना में शामिल किया और हमें काम करने का अवसर दिया। हेलो, आपकी योजना के लिए जो परमेश्वर की योजना है, सर्वप्रथम बोलो, परमेश्वर की सर्वप्रथम मेरे लिए योजना है।
सीने पर हाथ रख के बोलो, बाबा अगर विश्वास है तो मेरे लिए परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हैं। इसमें एक ही छेद था या बहुत सारे छेद हैं? ये किसने कट किया है? आपका पेपर किसने कट किया है? अरे बोलो ना रे बाबा, बोलो ना। हमने नहीं, मैंने मेरा पेपर कट किया। ठीक है, परमेश्वर ने किया क्या? परमेश्वर की ये कल्पनाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी की जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए, उन योजनाओं को परफॉर्म करने के लिए, उन भविष्यवाणियों को परफॉर्म करने के लिए, उन चीजों को जो मेरी इच्छाएं तुम्हारे जीवन में है उसे पूरा करने के लिए, मैं काम करने के लिए तुम ही को बोलता हूं। हेलो, गॉड वांटेड टू डिलीवर Israelites or Hebrews from the slavery of 430 years. 430 साल की गुलामी से परमेश्वर यहूदियों को मिस्र से आजाद करना चाहता है, लेकिन क्या स्वर्ग से नीचे आकर के आजाद किया या मूसा को तैयार किया? जो जीवित है वो उत्तर दे सकते हैं। प्रभु खुद क्यों नहीं कर लिया तूने? मेरी योजना है, उस योजना में काम तुझे करना पड़ेगा। हेलो, हाउ वी कैन से प्रभु तूने काम गलत किया था? मैंने काम किया ही नहीं बेटा, मैं तो योजना दिया था, काम तो तूने किया। तेरे को राइट कॉर्नर फाड़ने बोला, तूने लेफ्ट फाड़ा, और बाद में मेरी को बोलता है। मैं तो बता रहा था राइट कॉर्नर से फाड़ो, लेफ्ट कॉर्नर से फाड़ो, या तो कोरडा ही था सब कुछ, पूरा का पूरा पेपर खाली था, पता नहीं कोंटे कोंटे से क्या चीरा मार के लाया था। दर्शना ने तो छोटे छोटे छेद किए थे, कहीं कहीं तो थे ही नहीं। हेलो, एंड देयर कम्स द प्लान ऑफ गॉड। हालेलुया। और आज की संध्या जो जवान है, जो खासकर मैं जवानों के लिए आज यहाँ पर आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ, जो जवान मुझे सुन रहे हैं उनके लिए, जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए। और मैं तो कहता हूँ मनुष्य आखिरी सांस तक जवान रह सकता है अगर वो परमेश्वर में है तो। हालेलुया। क्योंकि मैं बाइबल के एक ऐसे कैरेक्टर को जानता हूँ जो 100 साल के ऊपर हो गया था, लेकिन उसकी आंखें धुंधलाई नहीं थी। वो पर्वत पर अब भी उसी सामर्थ्य से चढ़ सकता था जितना वो जवानी में चढ़ता था। उसमें इतनी समझ थी, बाइबल बताती आइजैक था जो इतना बूढ़ा हो गया तो उसे सूझता नहीं था। एली इतना बूढ़ा हो गया था उसे सूझता नहीं था, लेकिन मूसा बूढ़ा होने के बावजूद भी उसे सब सूझता था, सब समझता था, इसलिए लाखों का लीडर था। वो परमेश्वर में था ना, जवान था। हेलो, अंडरस्टैंड दिस। हम हमारी योजनाओं को खुद से खराब करते हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से जानने पाएंगे कि कैसे हम परमेश्वर की योजना में बने हुए रहे। एंड फॉर दैट लेट अस टर्न टू Ecclesiastes chapter 11। सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और वचन 9 उस अध्याय का सबसे आखिरी वचन है, और जो आज मैं आपको यहाँ से कहना चाहूंगा कि उस वचन की ओर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने मन को, अपनी आंखों को, अपने हृदय को, अपने सोच समझ को हम उस वचन पर लगाए कि परमेश्वर का वचन सभोपदेशक उसके 11वें अध्याय के 9वें वचन में क्या कहता है। हे जवान, अपने जवानी के दिनों में क्या कर, कहीं पर भी वो आपको दुखी रहे, मुंह लटका के रख, इसमें शामिल मत हो, उसमें शामिल मत हो, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, कहीं पर भी वचन आपको डिस्करेज नहीं कर रहा। ट्राई एवरीथिंग दैट यू वांट टू ट्राई। हेलो, मेरे को क्यों गुस्से से देख रहे हैं आप लोग? सभोपदेशक 11वां अध्याय 9वां वचन कहता है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे और अपनी मनमानी कर। And nowadays youth are so much involved into their own desires to be fulfilled. हम लोग पूरा सप्ताह we go for walking and jogging, और हम लोग एक पार्क में जाकर के जॉग करते हैं, और वहां पर हमने देखा young boys
बिलो 18 साल के बाद भी करना गलत है, लेकिन 18 के पहले जवान लड़के धूम्रपान कर रहे, दे आर स्मोकिंग सिगरेट्स। उसमें अलग अलग पदार्थ को डाल करके उससे और नशीला और तेज नशा उससे कर सके, इतना ज्यादा वो नशा कर रहे हैं। और ये जवान लड़के हैं, उनके साथ लड़कियां भी बैठी है, मगन है। बाइबल आपको इस बारे में मगन होने को नहीं कह रहा। बाइबल आपको इस दिशा में इंकरेज नहीं कर रहा कि दिल की मनमानी कर ले, आंखों की डिजायर्स को कंप्लीट करे। यस, वर्ड सेज अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों की दृष्टि के अनुसार चल जरूर कह रहा है बाइबल, लेकिन ख्याल में रखना कि आपको यह बोल रहा है कि नंगी चित्रों की दिशा में चल, बेविचार की दिशा में चल, कुकर्म करने की दिशा में चल, कुछ किसी के हानि कर ले इसके प्लान की दिशा में चल नहीं। और एक लास्ट वार्निंग दे रहा है, परमेश्वर का वचन इब्रानी उसके 4 के 12 में कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार है। ओके, दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौखा है, और भी ज्यादा शार्प है, और भी ज्यादा एज स्वॉर्ड है वो। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से डील कह रहा है कि कह रहा है अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु here is the word when word of God gives us warning। परमेश्वर का वचन केवल जवानों को नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर बैठे, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सब के लिए परमेश्वर का वचन एक चीज कह रहा है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हेलो, whatever we does, whatever we are doing, what we are planning to do, उन सारी बातों में परमेश्वर आपका और मेरा, बोलो सीने पर हाथ रखकर, मेरा न्याय करेगा। And then I could find a young man in Bible। एक बहुत ही सुंदर जवान लड़के के विषय में है ना, मैं चाहता हूं आप उस वचन को पढ़े, उत्पत्ति उसका 39, जेनेसिस चैप्टर 39 एंड वर्स 6। उसका आखिरी भाग बहुत सुंदर बोलता है उस लड़के के विषय में। उत्पत्ति 39, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 6। जी पढ़िए। इसीलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक के छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। आगे। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। आहा, बोलो सुंदर था, रूपवान था। He was beautiful and handsome। फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता था वो, बावजूद इसके वो रूपवान था, वो सुंदर था, उसके शारीरिक, उसके एक्सटीरियर लुक्स में वो ब्यूटीफुल था। ऐसा था कि उसको देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। उसकी ब्यूटी, उसका डिलडोल इतना सटीक था कि उसको देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाएगा। कैदी होकर के गया था, सॉरी स्लेव होकर के गया था, गुलाम होकर के गया था। बाइबल बताती इसके बड़े भाइयों ने इसको बेच दिया, इश्माएल के पुत्रों के हाथों में इसको बेच दिया। और इश्माएल के वो पुत्र जो मिस्र जा रहे थे, उन्होंने मिस्रियों के हाथ यूसुफ को बेच दिया। यहां से वहां बिकता चला गया है, लेकिन बावजूद इसके वो परमेश्वर के साथ लगा हुआ है। बावजूद इसके उसने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा नहीं, बावजूद इसके उसने परमेश्वर के उस साथ को छोड़ा नहीं, उसके हाथ को छोड़ा नहीं, उसके प्रेजेंस को छोड़ा नहीं, उसकी बातों को छोड़ा नहीं। वो बातें जो उसके परदादा, वो बातें जो उसके दादा, वो बातें जो उसके पिता से उसने सुना या सीखा था या उनके बारे में जान लिया था, उन बातों को उसने छोड़ा नहीं। हम हो सकता है यहां पर फेल हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है मालूम? सुना नहीं, सुना तो ध्यान दिया नहीं, ध्यान दिया तो ठीक से किया नहीं। बाइबल बताती वो गुलाम है, बावजूद उसका जो स्वामी अपने घर का सारा अधिकार उसके हाथ में दे देता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उसके हाथ में दे देता है। और सुनो, जब परमेश्वर तुमको जिम्मेदारियां देता है, खासकर जवानों के लिए बोल रहा हूं, जब परमेश्वर तुमको जिम्मेदारियां, पहली बात तो वो जिम्मेदारी कामचोर को नहीं देता। परमेश्वर के राज्य में कामचोरों का काम नहीं है, मेहनतियों का काम है। हेलो, जब परमेश्वर बोले बेटा ये करना, नहीं ना प्रभु वो वाला करता हूं,
वो नहीं है परमेश्वर के राज्य में। ना यूसुफ काम कर रहा है, बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन उसको प्रेजेस मिल रही है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसके कामों की सराहना की जा रही है, उसके हाथ में जो भी काम दो, जो भी जिम्मेदारी हो, वो यशस्वी होता जा रहा है। लेकिन एक समय आता है, और 7वां वचन पढ़ेंगे आप। 7वां वचन उसके जीवन में एक भयानक परीक्षा को लेकर के आता है। परीक्षा है 3 प्रकार से आपके जीवन में आएगी। मोस्टली जहां मैंने बाइबल में देखा है 3 प्रकार से परीक्षाएं आती। पहली परीक्षा हेल्थ को लेकर के आती है। जोब, हेलो, जो जीवित है हालेलुया बोलेंगे। पहली परीक्षा हेल्थ को लेकर के आती है। There are many people who can go through this test of being unhealthy. उनके शरीर में किसी प्रकार की उनको वेदनाएं होगी, तकलीफें होगी, बीमारियां होगी। ये पहले प्रकार का टेस्ट है। दूसरा टेस्ट फाइनेंशियल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? क्राइसिस, पैसों के द्वारा परीक्षा किए जाना। यहूदा बिक गया, यहूदा बहक गया, 30 सिक्कों में यीशु को बेच दिया। बाइबल बताती थी वो ऑफरिंग को चुरा लेता था, जो दान की थैली में डाला जाता था उसको चुरा लेता था। फाइनेंसेस को लेकर के टेस्ट। बहुत सारे लोग घूस ले लेते हैं, मेरे को पैसा दे दो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। 500 का काम है, मेरे को 800 दे दो मैं कर दूंगा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं। थर्ड एंड फाइनल टेस्ट इज फ्लैशली डिजायर्स। लिख लो इसको अगर लिखना चाहते होंगे। 3 प्रकार की टेस्ट मैंने बताई। पहला हेल्थ की, शारीरिक बीमारियां, चिंताएं। दूसरा फाइनेंशियल, आर्थिक स्थिति का डगमगाना। तीसरा शारीरिक लालसाओं की। समझ रहे आप? और एक परीक्षा इन तीनों में से, तीनों भी आई, लेकिन इस परीक्षा के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिखा है। 7वां वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी, इन बातों के पश्चात मतलब सब कुछ स्मूथली चल रहा था। Nowhere in the plan of God you can see a man has started with beautiful things and middle of his mission, कहीं पर उसके मिशन के बीच में उसने तकलीफों को नहीं देखा। सुनो, यीशु मसीह को भी, जीसस क्राइस्ट को भी इन परीक्षाओं से होकर के जाना पड़ा। जब उसने बपतिस्मा लिया, बाइबल बताती जैसा वो यर्दन से बाहर निकला तो परखने वाला उसे जंगल में लेकर के गया, आत्माओं से जंगल में लेकर के गया ताकि परखने वाला उसकी परख कर सके। हेलो, उसकी भी परीक्षा हुई, आदम की भी परीक्षा हुई, अब्राहम की भी परीक्षा हुई, इसाक की भी परीक्षा हुई, याकूब की भी परीक्षा हुई, उसके बाद यूसुफ की भी परीक्षा हुई। सुनो, अगर हमारे खानदान में, हमारे बाप दादाओं में किसकी परीक्षा हुई तो आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि मैं मसीह हूं, क्योंकि मैं चर्च में जाता हूं, क्योंकि मैं आराधक हूं, क्योंकि मैं किसी पास्टर का बेटा हूं, क्योंकि मैं फलाने रिस्पॉन्सिबिलिटी को चर्च में पूरा करता हूं, समाज में पूरा करता हूं, इसलिए मेरे ऊपर कोई बात की परीक्षा नहीं आएगी। अगर तू परमेश्वर का बच्चा है तो तेरे ऊपर परीक्षा आना अवश्य है। दर्शना आज इंजीनियर्स को पढ़ाती है, लेकिन क्या तुमने कभी 10वीं का एग्जाम दिया था? 12वीं का, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर? इंजीनियर की डिग्री है तुम्हारे पास? जब उसने एक परीक्षा को दिया, उसमें वो पास हुई तो दूसरी परीक्षा आई कि नहीं, तीसरी आई कि नहीं, चौथी आई कि नहीं? आज सारी डिग्री होने के बावजूद भी क्या तुमने डे टू डे लाइफ में परीक्षाओं को देना सीखा या नहीं सीखा? क्या तुम्हारे पास चैलेंजेस, अलग भाषा में अगर हम परीक्षाओं को देखें ना तो उसको चैलेंजेस बोलते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, क्या हुआ? कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। ये कोई वेश्या नहीं बोल रही है, to be very clear. Not a harlot is saying this. She is not a prostitute. She is not a characterless woman. Earlier,
कहीं पर भी उसका वर्णन नहीं आता कि हम ये बोल सके कि वो वेश्या है या वो ऐसी स्त्री है जो बाजारों में अपने आप को बेचती हो। लेकिन बाइबल बताती वो मिस्र के किसी स्वामी की पत्नी है। शी इज अ बॉस, एक हाई औहदा रखने वाली, जिसका डेजिग्नेशन बहुत ऊपर का है, जिसका पति भंडारों को संभालता है, जिसका पति एक ऊंचे औहदे पर है, ऐसे पति की पत्नी है वो, ऐसे पुरुष की पत्नी है वो। बावजूद इसके उसने यूसुफ से कहा मेरे साथ सो जा। हेलो, I remember a man of God and his name is Pastor Billy Graham. World's famous heroine, मैं उस हीरोइन का नाम नहीं लूंगा. You can go on the site and you can see about this testimony. कि बहुत ही प्रख्यात एक अभिनेत्री थी जिन्होंने उनको घर बुलाया और कहा बिली तो इतना हैंडसम है कि मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, तेरे साथ रात बिताना चाहती हूँ। और बिली ग्रैम मुस्कुराकर उसको बोलते हैं तू दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है, तेरी खूबसूरती की वाहवाही जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन सुन मैं अपने परमेश्वर से थोड़ा ज्यादा ही प्यार करता हूं, मैं इस प्रस्ताव को नहीं ले सकता। जब उसने ऐसा कहा तो यूसुफ का उत्तर अगले वचन में क्या है, ध्यान से सुनिए। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता है। ओके, आगे 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 पढ़ते जाओ। और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला है कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? तुरंत हम जाएंगे सब उपदेशक उसके 12वें अध्याय के पहले वचन में और ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है सुलेमान राजा अपने संपूर्ण बुद्धि से। जब वो परमेश्वर की तारीफ कर रहा है और जवानों को कुछ एड्रेस करना चाह रहा है तो वो सबसे पहला शब्द क्या कह रहा है, पढ़िए। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने सृजनहार को जो तेरा बनाने वाला है, जिसने तुझे डिजाइन किया है, जिसने तेरे योजनाओं को बनाया है और ये सोचा है कि जब मैं मिट्टी उठाऊंगा तो एक मनुष्य को बनाऊंगा जो मेरे स्वरूप में मेरी समानता में है। और परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप अपनी समानता में 3 फॉर्म डाल करके 3 अलग अलग तरीकों का मिश्रण करके उसको बनाया, आत्मा, प्राण और शरीर। और इसके विषय में जो हमारा क्रिएटर है उसकी क्रिएशन क्या कहती, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है कि शैतान का मंदिर है? क्या इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है? All those who are watching me online can answer me. क्या इसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है? बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मेरे अंदर परमेश्वर का वास। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। आई रिमेंबर अ यंग मैन जिसके जीवन में ये टेस्ट आया। मेरे लिए पढ़ेंगे न्यायों की किताब, उसका 16वां अध्याय और 4था वचन। इसके बाद वह सौरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। यहाँ पर यूसुफ को ऑफर है और यूसुफ बोलता मैं परमेश्वर की दृष्टि में ये दुष्टता नहीं कर सकता, मैं तेरे साथ नहीं सो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं यदि मैं किसी की पत्नी के साथ सो जाऊंगा तो मैं परमेश्वर की दृष्टि में महापाप कर बैठूंगा। एंड यू नो नाउअडेज इट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन यूथ, इट्स अ फैशन। जो शिरीन ने कहा मैं फिर कहना चाहूंगा ये फैशन है। जब यूथ आपस में बैठता है तो पीपल दोज हु आर नॉट गॉड फियरिंग, वो जवान जो परमेश्वर का भय नहीं जानते, वो एक दूसरे से एक प्रश्न करते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन टू ईच एंड अदर इन द पीपल इन द यूथ दोज हु आर नॉट गॉड फियरिंग। ये एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है उनके बीच में। आर यू स्टिल वर्जिन? क्या तू अब तक कुंवारी है? क्या तू अब तक कुंवारा है?
यहाँ पर एक विवाहित स्त्री जवान लड़के से जो अपने बाप के घर से दूर है, जिसके इनर हार्ट में बहुत सारे हर्ट्स है और उसके पास बहुत ज्यादा वैलिड रीजन है कि वो इस पाप में गिर जाए, क्योंकि जवानी के दिनों में उसके भाइयों ने उसको धोखा दे दिया। जवानी के दिनों में वो बेच दिया गया, यहां से वहां बेचा गया, वहां से वहां बेचा गया। अब वो बाप के घर में आराम से रोटी नहीं खाता, अब वो गुलाम है। लेकिन बावजूद उसके वो एक चीज जानता है, मेरा परमेश्वर हर समय देखने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर हर समय न्याय करने वाला परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर हर समय मेरी बातों को अपनी किताब में लिखता रहता है। और आज की संध्या मैं आप में से हर एक को इस बात की वार्निंग या इस बात का रिमाइंडर देना चाहता हूं, जैसे वचन कहता, स्मरण कर अपने सृजनहार को। जब हर समय हमको इस बात का स्मरण रहेगा कि हमारा सृजनहार हमें देख रहा है, ना हम पैसे में, ना हम हेल्थ में, और ना हम फ्लेशली डिजायर्स में कभी गिरेंगे। हालेलुया। एक चैलेंज सैमसन के पास आया और बाइबल बताती, इससे पहले वाले किस्से में, न्यायों उसके 16वें अध्याय के पहले वाले किस्से में, ओके, मैं चाहता हूं आप उस वचन को पढ़े। 3रा वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। यहां तक पर सैमसन इतने ब्यूटीफुल काम क्यों कर पा रहा मालूम? क्योंकि हर बार बाइबल बताती परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता गया, वो बल से उतरता गया। किस पर उतर रहा है? यहां तक कि वो शहर पना के दरवाजों को किलड़ों के साथ उखाड़ दे रहा है। मतलब there was not a single road that could stop Samson because having the spirit of God upon him. कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं था जो सैमसन को रोक पाता था। बाइबल बता रही है आधी रात को उड़ गया है। कोई भी ऐसा दरवाजा नहीं था जो सैमसन को रोक पाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता है। He is a man who can carry the spirit of God. He is the man who can stay stable in the spirit of God. और कहां गया है मालूम? पहाड़ पर। एक दिन हमारे कजन है, he is a beautiful preacher now, लेकिन एक बार उनकी और हमारे मामाओं की शर्त लगी कि ये जो HP का सिलेंडर है, हमारे एक मामा है जो सबसे बड़े हैं, वो किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे और उनको 3rd फ्लोर पर उनका घर मिला था। तो इनकी शर्त लगी कि ये HP का सिलेंडर जो भरा हुआ है, गैस सिलेंडर, ये 3rd फ्लोर पर कौन उठाकर लेके जाएगा। HP का जो सिलेंडर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो का होता है, 14 पॉइंट समथिंग kgs का होता है वो। ये समझ लो 15 किलो का गैस सिलेंडर उठा करके 3रे माले पर गया, रख दिया, लगा दिया, लेकिन 3 दिन बुखार में था। सैमसन ने शहर पना का दरवाजा उखाड़ करके पर्वत पर लेकर के गया था with all of his strength। कहां था वो उस रात को? जोर से बोलो। पर्वत पर। दरवाजा कहां पटका? पूरे पहाड़ के सामने वाली चट्टान पर, मतलब पर्वत पर। कहां था वो? जोर से बोलो। पर्वत नीचे है क्या ऊपर है? आपके स्थान में, आपके जीवन में पर्वत नीचे पाया जाता या ऊपर पाया जाता? वो ऊपर की चढ़ाई में पहुंच चुका था, लेकिन अगला वचन बताता वो तराई में उतर गया। सोरेक नामक तराई में उतर गया। सुनो, परमेश्वर ने आपको तराई के लिए नहीं, पर्वत के लिए चुना है। हेलो। लेकिन बावजूद इसके उसका ध्यान पर्वत पर से तराई में चला गया। लेकिन बहुत सुंदर बात को दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे। लेकिन यहां पर सैमसन के साथ परमेश्वर क्यों नहीं है? एक शब्द वहां पर इस्तेमाल किया। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, प्रेम में पड़ गया, उसके पास चला गया। चुनाव आएंगे,
ऐसा नहीं है कि यूसुफ के जीवन में चैलेंज आया, सैमसन के जीवन में चैलेंज नहीं आया। यूसुफ के भी जीवन में चैलेंज आया, सैमसन के भी जीवन में चैलेंज आया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फर्क है। जोसेफ जो है उसने परमेश्वर को चुन लिया, सैमसन ने वेश्या को चुन लिया। और यही वो स्थान है जिसके विषय में उसी अध्याय के 20वें वचन में बाइबल कुछ कहता है। पढ़िए, न्यायों की किताब 16वां अध्याय 20 वचन। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यूसुफ के विषय में बाइबल कुछ बहुत ही सुंदर कहती है। 39वां अध्याय और उसका 21 वचन कहता, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मैं अपने वचन के आखिर में हूं, ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। यूसुफ कौन है? गुलाम। यूसुफ के ऊपर यह आरोप लग गया कि उसने उस स्वामी की पत्नी को उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहा। पोतीपर की पत्नी है ये। पोतीपर की पत्नी के साथ उसने गलत व्यवहार करना चाहा। इसके विषय में उसको सजा मिलनी चाहिए थी, सजा मिल भी गई, वो वहां से और जेल में चला गया। लेकिन बाइबल बताती कि उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि बनी रही और यहोवा उसके संग संग बना रहा। क्यों परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं? क्योंकि कठिन समयों में, चैलेंजेस में, टेस्ट में उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। You know, we may be Abraham in faith, we may be David in worship, we may be Solomon in wisdom, we may be Isaiah in prophecy, but if we are not Joseph in discipline, if we are not Joseph in self-control, if we are not Joseph as God-fearing, तो हमने शुरू किया होगा माइटी वॉरियर की तरह, जैसे सैमसन ने शुरू किया था, लेकिन खत्म करेंगे डिस्ट्रक्शन में। लेकिन अगर हमने परमेश्वर का भय मानना शुरू कर दिया, अगर हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को संयम रखा, अगर हमने परमेश्वर के लिए अपने आप को अनुशासित रखा, कलाम कहता है वो बिका गया था गुलाम के तौर पर, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो वो मिस्र का प्रधानमंत्री था। He was the prime minister. You may start, you may begin as a slave, you may begin as a servant, but you will finish your story as the most high king. क्यों? क्योंकि उस जवान ने अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण रखा। आज आप क्या स्मरण रखते हैं जब चुनौतियां आपके सामने आती हैं? आज आप क्या स्मरण रखते हैं जब कोई चैलेंज आपके सामने आ जाए, जब कोई टेस्ट आपके सामने आ जाए, जब कोई ऐसा ऑफर आपके सामने आ जाए जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है? I could see youths easily failing in those tests. उन परीक्षाओं में जवान आसानी से गिरते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अगर तू यूसुफ के साथ उसकी गुलामी के दिनों में परमेश्वर बना है, मेरी सहायता, मैं तुझे स्मरण रखना चाहता हूं। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों और सृजनहार को पुकारेंगे, उस सृजनहार को पुकारेंगे। All those who are young, especially all those who are young, just lift up your hands to the throne of the Lord. परमेश्वर के सिंहासन की ओर अपनी हाथों को ऊंचा उठाएं। खासकर जो अपने आप को जवान समझते हैं और उम्र से जवान भी है, यदि आप किसी प्रकार की चुनौती से, चैलेंज से होकर के जा रहे, टेस्ट से होकर के जा रहे, यदि किसी प्रकार की आप परीक्षा से होकर के जा रहे हो, चाहे वो आर्थिक परीक्षा हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, शारीरिक परीक्षाएं हो,
या वो फ्लैशली डिजायर्स हो। आपके सामने बार बार पोर्नोग्राफी के चित्र आते होंगे, आपके सामने बार बार ऐसे ऑफर आते होंगे कि आप नशा कर ले, आपके सामने बार बार ऐसे ऑफर आते होंगे कि पैसा ले ले, कुछ गलत काम कर ले, या आपके सामने कुछ ऐसी समस्याएं होगी जो शारीरिक समस्याएं हैं। लेकिन ख्याल में रखना, परमेश्वर का वचन हमें रिमाइंडर देता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। सर्वप्रथम अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। सर्वप्रथम अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं ताकि आत्मा मेरे ऊपर वास करने पाए। यूसुफ ने कहा, मैं ऐसी दुष्टता परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं कर सकता। इसको उसने दुष्टता कहा। इस ऑफर को, जो उसके फ्लैश की डिजायर्स को पूरा कर सकता था, उसने उसे दुष्ट जाना। डेविड फेल, दाऊद बेविचार में गिर गया। अबशालोम बेविचार में गिर गया। रुबैन बेविचार में गिर गया। अपने मिनिस्ट्री के दिनों में पौलुस कहता, हाय मैं कैसा भागा हूं कि जो मैं नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है जिसके विषय में मैं जानता हूं, जो ना तब हारा था, जो ना अब हारा है, और ना कोई उसे कभी हरा पाएगा, और उसका नाम यीशु है। और आज वो यीशु सामर्थी है कि हमारे कमजोर शरीरों में, हमारे बेजान शरीरों में अपनी जान को डाले। उसका आत्मा इतना सामर्थी है जिसके विषय में बाइबल कहता कि जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, क्या वो तुम्हारे शरीरों में नई जान को ना डालेगा। हे मेरे प्रियो, वी कैरी द स्पिरिट ऑफ गॉड विद इन अस, क्योंकि वचन आपकी और मेरे विषय में ही तो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए उस आत्मा को हमारे ऊपर कब्जा करने दे और उसे कहे, प्रभु तू संपूर्ण रीति से हमारे ऊपर कब्जा कर ले। I don't want to finish my story in destruction, but oh Lord, as I read in the Bible for Joseph, Lord, I ask, let myself be reminded in the coming generations. Let me become inspiration for the generations. मैं पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनने पाऊं खुदा, मेरा जीवन प्रेरणात्मक होने पाए, क्योंकि बाइबल कहता है तेरा जीवन प्रभावशाली होगा। So let us pray for ourselves. All those who are young, all those who are old, of any age, you can pray for yourself. Hallelujah. Hallelujah.